बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीन व नाजरीन। बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज पर तमाम इंसानों के फैसले, उनका अच्छा बुरा नसीब, तमाम मामलात लिख दिए हुए हैं, वहां पर रकम हो चुके हैं, तो अब शब बारात की रात अल्लाह अज़्ज़ व जल दोबारा से वो सब लिखेगा। फिर इस रात क्या लिखा जाएगा, क्या फैसला होगा? तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात 15 शबान की रात को अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी खास शान के साथ आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है। तो वैसे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हर रात तीसरे पहर दुनिया पर नजूल फरमाता है। तो हदीस में इसके लिए खास शान ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए कि खास शान के साथ इस शब में नजूल फरमाता है, क्योंकि ये वो रात है जो शब कदर के बाद दूसरी फजीलत वाली रात है। सबसे ज्यादा शब कदर, जिसको लैलातुल कदर भी कहा जाता है, और दूसरे नंबर पर ये शब बारात की रात, इसको फजीलत वाली रात कहा गया है, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल खास शान के साथ नजूल फरमाता है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तीसरे पहर ही क्यों नजूल फरमाता है? पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने अर्शे मुअल्ला पर नजूल फरमाता है, फिर दूसरे पहर भी वहां पर नजूल फरमाता है। और मुफस्सरीन ने बड़ा खूबसूरत इस पर कलाम किया है, बहस की है कि जब इन दो औकात में अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत, उसकी बख्शिश, उसकी मगफरत आसमान पर ढूंढती है कि मैं किसकी तरफ जाऊं, तो वो हर तरफ वो देखती है कि कहीं पर फरिश्ते तस्बीह में मशगूल हैं, कहीं तहलील में मशगूल है, कहीं सजूद में है, कहीं रकू में है। हर तरफ अल्लाह अज़्ज़ व जल की बड़ाई, किबरियाई, यकताई, उसके गुण गा रहे हैं। और वो बख्शिश, वो मगफरत, वो ये देखती है कि जब हर तरफ तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की फर्मा बरदारी है, उसकी वहदानियत है, तो मैं किसके लिए हूँ? मैं रहमत किसके लिए हूँ? मैं बख्शिश किसके लिए हूँ? फिर वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत, उसकी बख्शिश, उसकी मगफरत, वो देखती है कि यहाँ पर तो मेरी जरूरत ही नहीं, यहाँ तो सब अल्लाह अज़्ज़ व जल की वहदानियत बयान कर रहे हैं, तस्बीह व तहलील में मौजूद है। फिर वो दुनिया की तरफ अपना रुजू करती है। और जब दुनिया में तीसरे पहर ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत दुनिया पर नाजल होती है, तो यहाँ पर वो देखती है कि यहाँ गुनाहगार भी हैं, खताकार भी हैं, जिनको मेरी बहुत जरूरत है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत, उसकी बख्शिश, उसकी मगफरत, ये तो है ही गुनाहगारों के लिए, हम खताकारों के लिए। तो वो यहाँ पर आती है और जब देखती है कि कोई बख्शिश का तलबगार है, कोई रहमत का तलबगार है, कोई मगफरत का तलबगार है, तो वो झूम झूम जाती है कि यहाँ मेरी जरूरत है। वो जो मगफरत तलब करता है उसकी झोली में आ जाती है, जो बख्शिश का तलबगार है वो उसके दामन में समा जाती है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल की वो रहमत और बख्शिश हम गुनाहगारों, खताकारों के लिए बख्शिश और मगफरत का सबब बन जाती है। अब रही ये बात कि जब इंसान का मुकद्दर अच्छा बुरा नसीब, तमाम मामलात लोहे महफूज पर लिख दिए गए हैं, तो आज की शब क्या होने वाला है? ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत है, ये उसकी करम नवाजी है कि उसने हमें ये जलीलुल कद्र रात अता फरमाई, हम जैसे गुनाहगारों और खताकारों के लिए। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो लोहे महफूज पर लिख दिया, वो लिख दिया, वो उसके इल्म में है। अब जो इस रात फैसला किया जाएगा, किसी के नसीब का, किसी को रिज्क दिया जाएगा, किसी का बंद कर दिया जाएगा, किसी के दिन जिंदगी के बढ़ा दिए जाएंगे, किसी के कम कर दिए जाएंगे, किसी के लिए जो है वो तंदुरुस्ती की नेमत बढ़ा दी जाएगी, किसी के लिए बीमारी लिख दी जाएगी। तो ये तमाम जो लिखे जाने वाले मामलात हैं, चीजें हैं, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल के इल्म में पहले से हैं, जो कि लोहे महफूज पर लिख दिए गए हैं। आज की रात अल्लाह अज़्ज़ व जल
उन मामलात की फहरिस्त फरिश्तों को अता करेगा कि ये तुम्हारी सुपुर्द है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और वो अपनी अपनी ड्यूटियों पे लग जाएंगे। यानी कि पहले से जो मामलात तयशुदा है वो आज की रात रिलीज किए जाएंगे, जो फरिश्तों की ड्यूटियों की सूरत में वो पूरा साल अदा करेंगे। और ये रात इसलिए दी गई है कि जो लोग उसकी बारगाह में फरियाद करते हैं, गिड़गिड़ा कर आंसू बहाते हैं, उससे माफी तलब करते हैं, उनकी तकदीर में अल्लाह अज़्ज़ वजल अपनी रहमत से तब्दीली भी कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुकद्दर को सिर्फ दो चीजें बदल सकती हैं, एक दुआ और दूसरा सदका और खैरात। इसलिए जो आज की रात अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में जितनी अज्जो इनकसारी के साथ दुआ करता है, अल्लाह अज़्ज़ वजल को जिसकी कोई अदा पसंद आ जाती है, फिर अल्लाह अज़्ज़ वजल खुद कुरान में फरमाता है कि मैं चाहूं तो लिखता भी हूँ, मैं चाहूं तो मटा भी देता हूँ। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल की रहमत जिसके शामिल हाल हो जाती है, अल्लाह उसके बुरे नसीब को बदल कर खुशबख्त भी लिख देता है। और जिससे अल्लाह अज़्ज़ वजल नाराज हो जाए, उस खुशबख्त को अल्लाह अज़्ज़ वजल बदबख्त लिखने में भी देर नहीं फरमाता। और वहां आसमानों पर अल्लाह की रहमत खुद ढूंढ रही है कि कोई मुझे लेने वाला नहीं, कोई मेरा तलबगार नहीं। और यहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ वजल खुद नाजिल होकर सोए हुए जो हैं उनको जगा जगा कर फरमा रहा है, खुद फरमा रहा है कि ऐ सोए हुए लोगों, उठो, मांगो मुझसे क्या मांगते हो ताकि मैं तुझे अता कर दूं। लेकिन आज की शब भी कुछ ऐसे गाफिल लोग होंगे जो कि सोए हुए होंगे, और कहते हैं जो सोए होते हैं उनके नसीब भी सोए हुए होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल आज की रात हमारा दामन बख्शिश से भर दे, मगफरत से भर दे, और हमारा शुमार उन लोगों में करे जो कि खुशबख्त होंगे, और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, आज की रात दुआओं में बिलखुसूस याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।